हेलो साथियों, आइए हम लोग आज सीखते हैं औसत। औसत पर आधारित प्रश्न से आज आप लोगों को परिचित कराऊंगा। और देखिए औसत के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसे हम लोग डील करेंगे, आज औसत का निपटारा होगा। ठीक, चलिए चैप्टर है एवरेज, ध्यानपूर्वक हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, इस बात को जरा ध्यानपूर्वक आप लोग सीखिए और समझिए। कह रहा है कि औसत में क्या बातें इंपॉर्टेंट है, पहले आप यह बात समझिए। औसत में कहता है कि दिए गए आंकड़ों का औसत या अंकगणितीय माध्य आंकड़ों के योग को आंकड़ों की संख्या द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त किया जाता है। मतलब कहने का सारांश क्या है, ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे। औसत अगर निकालना है, क्या निकालना है, औसत अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझें कि औसत निकालने के लिए दी गई संख्याओं के योग में, अर्थात संख्याओं के योग में पदों की संख्या या संख्याओं की संख्या से आप भाग करते हैं। संख्याओं की संख्या मतलब पद, अगर आपको औसत निकालना है तो दिए गए पदों के योग में पदों की संख्या से आप लोग भाग करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, एवरेज, अर्थात औसत। इसमें क्या बात इंपॉर्टेंट है, एवरेज को हम लोग ए से दर्शाते हैं और यह देखिए टोटल मतलब योग दी गई संख्याओं को हम लोग किससे दर्शाएंगे, टी से, और दिए गए संख्याओं की संख्या को हम लोग एन से दर्शाएंगे। अर्थात इसमें लिख क्या सकते हैं कि नंबर का अगर एवरेज में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, आपका टोटल मिलेगा, अर्थात क्या मिलेगा, योग मिलेगा। मतलब बात आपको यहां पे क्या समझनी है कि अगर आप लोग मतलब नंबर में, संख्या में एवरेज से गुणा करते हैं, औसत से गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलता है, योग मिलता है। क्या मिलता है भाई, योग मिलता है। मतलब आपको यही एक ही फार्मूला पूरा औसत में पूरा निपटारा कर देगा औसत का। सिर्फ क्या याद रख के जाना है भैया, n गुणे a बराबर कितने का, t का। मतलब नंबर में एवरेज का गुणा करने के बाद आपको हमेशा क्या मिलेगा, औसत मिलेगा। बात समझ में? जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं। कह रहा है उदाहरण के तौर पर अगर हमें 10, 15, 25, 30 की औसत पता लगाना है तो आवश्यक औसत होगा। ध्यानपूर्वक आप समझिए कि इसका अगर आपको औसत निकालना है तो आपको पता चला कि औसत हम लोग कैसे निकालेंगे, दी गई संख्याओं के योग में पदों की संख्या से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, औसत निकलेगा। इसका मतलब कि औसत निकालना अगर आपको है, अगर औसत निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि औसत इक्वल टू पदों का योग 10 प्लस 15 प्लस 25 और प्लस कितना 30 और बटे पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, अर्थात पदों की संख्या 4 है। तो 25 में 5 जोड़ दें, 30 10 40 और 40 40 कितना हो जाएगा, 80। अगर 80 में 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, अर्थात दी गई संख्याओं का औसत कितना होगा, 20। ये तो आपको मेथड पता ही होगा, इसमें कोई संकोच का विषय नहीं है। अब आपको सीखना क्या है, जरा ध्यान पूर्वक समझें। औसत निकालने का दूसरा रूल, दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको निकालना है 10, 15, 25 और 30 का औसत निकालना है तो सिंपल सा आप कुछ भी औसत मान लीजिए। सपोज दैट हम औसत अपने अकॉर्डिंग मान ले रहे हैं कि हमारा औसत कितना है जी, 25। कुछ भी मान सकते हैं, इन्हीं संख्या में से कोई एक मान लीजिए, नहीं तो 25 मान लीजिए, नहीं तो 20 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मान ले, 25 मान लीजिए, नहीं तो इच्छा चाहे तो आप 20 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। 20 मानेंगे तो 20 से तुलना करेंगे, 25 मानेंगे तो 25 से तुलना करेंगे। अगर सपोज दैट पहले 25 मान के देखते हैं, ये 25 से बताइए कितना कम है, 15 कम है। ये 25 से कितना कम है, 5 कम है, 10 कम है। और ये बताइए 25 से कितना कम है जी, ये आपका 0 कम है। और ये बताइए 25 से कितना कम है,
इसका मतलब 25 से 5 ज्यादा है। तो अब आपको कुछ विशेष नहीं करना है। 15 में से अगर 5 घटा दीजिए तो बचेगा 10, इसका मतलब -10 कितना हो जाएगा, -20। 20 में कितनी संख्या है, 4 संख्या है, 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20, -5 का मतलब 25 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा जी, 20। अर्थात दी गई संख्याओं का औसत क्या होगा, 20 होगा। एक बार फिर से समझिए, जैसे कहने का मतलब है 10 है, 15 है, 25 है और आपके पास 30 है। इसका औसत सपोज दैट हम मान लिए हमारे अकॉर्डिंग है 20, मान लिए 20। अगर 20 मान लेते हैं तो 20 से ये कितना कम है, 10 कम है, ये 20 से कितना कम है, 5 कम है, ये 20 से कितना ज्यादा है जी, +5 ज्यादा है, ये 20 से कितना ज्यादा है, +10 ज्यादा है। +10 से -10 कैंसिल, +5 से -5 कैंसिल, अर्थात एवरेज क्या होगा आपका, 20 होगा। ऐसे अगर बड़ी संख्या हो तो आप आसानी पूर्वक एवरेज निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे प्रोसेस सीखते हैं। औसत में एक ही बात आपको समझ में आ गया कि नंबर का एवरेज में गुणा करने के बाद आपको क्या मिलेगा, औसत मिलेगा। अब देखिए कह रहा है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक हम लोग सीखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है यदि सभी संख्याएं a से बढ़ती हैं तो संख्याओं का औसत भी a से बढ़ता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर संख्या के बराबर, सुनिए मेरी बात को ध्यानपूर्वक, अगर जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई संख्या है 7 7 7 7 7, अगर इसका एवरेज अगर आप निकालोगे तो मान लेते हैं इसका एवरेज क्या आएगा जी, 7 7 7 7 जोड़ेंगे, 7 5 35, 35 में किससे भाग करेंगे, 5 संख्या है तो 5 7 35, अर्थात एवरेज कितना आएगा, 7 आएगा। अगर इसी में एवरेज आपको पता चल गया कि 7 आ रहा है, अगर इसी एवरेज के बराबर इसी में संख्या और 7 7 7 बढ़ा दें तो बताइए एवरेज पर क्या कोई फर्क पड़ेगा, अब भी इसका एवरेज कितना आएगा, 7 ही आएगा। मतलब यहां से सबसे अच्छा पॉइंट आपको यह नोट करना है कि एवरेज के बराबर अगर संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाए तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर कहा जाए कि प्रत्येक संख्या में कुछ बढ़ा दें, ठीक ना, जैसे सपोज दैट समझिए, मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर इसका एवरेज आप निकालो, सपोज दैट एवरेज निकालोगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 10 हो जाएगा, 10 में अगर आपको 4 से भाग करना है, 4 नंबर है तो एवरेज लगभग आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 पंचा 20, 2.5 आ जाएगा कि नहीं? लेकिन अगर हम कहें कि प्रत्येक संख्या में कुछ की बढ़ोतरी कर दी जाए, जैसे 2 की बढ़ोतरी कर दी जाए, सपोज दैट अगर प्रत्येक संख्या में 2 की बढ़ोतरी करेंगे तो 1 था तो अब हमारा 1 था, 2 है, 3 है, 4 है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, अगर इसमें हम प्रत्येक में 2 की बढ़ोतरी कर दें, प्रत्येक में 2 की बढ़ोतरी, इसमें भी 2 की बढ़ोतरी कर दे, इसमें भी 2 की बढ़ोतरी, तो अब देखिए क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 4 10, 10 5 15, 15 3 कितना हो जाएगा, 18। अगर आप 18 में 4 से भाग करेंगे तो 4 चौका 16, बचेगा 2, 4 पंचा 20, तो अब एवरेज आपका कितना आया जी, बोलो, 4.5 आया। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला कि पहले हमारा एवरेज 2.5 था, अब हमारा एवरेज 4.5 हो गया, और प्रत्येक में कितने की बढ़ोतरी करने पर, 2 की बढ़ोतरी करने पर। तो इसका मतलब सीधा सीधा फंडा यह है कि अगर प्रत्येक संख्या में जो बढ़ा रहे हैं, अगर बढ़ाने के बाद नया एवरेज पूछा जाए तो डायरेक्ट अगर आपको औसत पता है उसी में बढ़ा दीजिए तो आपका 4.5 एवरेज नया चला आएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? मतलब प्रत्येक संख्या में जब बढ़ाने के लिए कहा जाए, या प्रत्येक संख्या में गुणा करने के लिए कहा जाए, या प्रत्येक संख्या में भाग करने के लिए कहा जाए, तो इसका मतलब आपका एवरेज क्या होगा, सिर्फ एवरेज में आप बढ़ा दीजिए, आपका आंसर निकलकर चला आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे यहां पे आगे क्या कह रहा है, यदि एक समूह में एक या एक से अधिक नई राशियों को जोड़ा या घटाया जाए तो नई राशि या जोड़ी या घटाई गई तो राशियों का योग जो होगा वो कह रहा है कि परिवर्तित राशियों की संख्या मूल औसत प्लस आपको क्या करना है, परिवर्तित औसत अंतिम राशियों की संख्या। अगर आपको यहां पे कह रहा है कि राशि जोड़ी जाती है तो हम प्लस का प्रयोग करेंगे, अगर राशि घटाई जाती है तो हम किसका प्रयोग करेंगे,
माइनस का प्रयोग करेंगे। जैसे हम आगे सीखते हैं, इन बातों को आगे समझते हैं। जैसे देखिए, अगर कह रहा है उसी प्रकार से अगर सभी नंबरों को a से विभाजित किया जाए तो उसका औसत भी a से विभाजित हो जाता है। जैसे कहने का मतलब मेरा क्या है, इस बात को आप नोट करिए, सुनिए ध्यान से। अगर कहें हम कि कुछ संख्याओं का हमारा औसत है, नई औसत, जैसे हम कहें कि हमारा कुछ संख्याओं का कुछ औसत है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दे दिया जाए तो हमारा नया औसत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे डील करना है, जो आपका पुराना औसत होगा, जो आपका पुराना औसत होगा, अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो उसी में जोड़ दीजिए, घटाने के लिए कहेगा तो उसी में घटा दीजिए, अगर गुणा करने के लिए कहा जाए उसी में गुणा कर दीजिए, भाग करने के लिए कहा जाए उसी में भाग कर दीजिए, आपका नया औसत निकल कर चला आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको पुराना औसत पता है तो नया औसत निकालने के लिए प्रत्येक संख्या में अगर जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट औसत में अगर जोड़, घटाओ, गुणा, भाग कर देंगे तो आपका नया औसत निकल कर चला आएगा। जैसे मेरे प्रिय साथियों देखिए इधर, जैसे कहने का मतलब है आपके समक्ष ये एक क्वेश्चन है। जैसे देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और उड़ाइए। देखिए कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर दिया जाए तो उसका औसत कितना होगा। अब सोचो, कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत आपका पुराना जो है वो 20 है। कितना है भाई? 20 है। तो सोचो 5 संख्याओं का औसत 20 है और प्रत्येक संख्या में किससे गुणा करने की बात कर रहा है, 10 से गुणा करने की बात कर रहा है। तो नया औसत आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि नया औसत इक्वल टू क्या होता है भाई, नया औसत इक्वल टू क्या होता है, पुराना औसत। पुराना औसत आपका कितना है, औसत और प्लस माइनस गुणे भागा, चाहे जो गुणा भाग किया जाए उसको आप लिखें। तो नया औसत निकालने के वास्ते पुराना औसत आपका 20 है, गुणा करने के लिए कहा है तो गुणा कर दीजिए, किससे गुणा करने के लिए कहा है, 10 से गुणा कर देंगे तो इसका मतलब नया औसत जो होगा वो ऑलरेडी कितने का होगा, 200 का होगा। बात समझ में आया कि नहीं? जोड़ने की बात करेगा तो जोड़ देंगे, भाग करने की बात करेगा तो भाग कर देंगे, जो कहेगा वही हम लोग करेंगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे आगे समझते हैं, सुनिएगा। कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 18 है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तब नया औसत क्या होगा। प्रत्येक संख्या में जोड़ने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब आपको विशेष कुछ नहीं समझना है कि नया औसत इक्वल टू क्या होगा। बोलो, नया औसत इक्वल टू आपका होगा पुराना औसत 18, जोड़ने की बात कर रहा है तो प्लस, जोड़ देंगे कितना, 15, तो जोड़ दीजिए 8 5 13 अर्थात 35, इसका नया औसत जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 33 आएगा। बात समझ में आएगी नहीं? डायरेक्ट क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, संख्या में पूरा जोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस तरीके से गुणा कहेगा तो गुणा कर देंगे, भाग कहेगा तो भाग कर देंगे, जोड़ने की बात करेगा जोड़ देंगे, घटाने की बात करेगा तो डायरेक्ट औसत में से घटाने पर आपका नया औसत निकल आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहा है कि क्या भैया, सर्वांतर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब है कि पदों के बीच का अंतर। सर्वांतर की बात क्या है, पदों के बीच का अंतर। ध्यान से समझिए। सुनिएगा, जैसे सर्वांतर पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे। जैसे हम कहें कि 2 4 6 8 10 12, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका औसत क्या होगा, तो औसत में सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है कि यहां पे देखिए क्या पदों के बीच का सर्वांतर समान है कि नहीं। अगर पदों के बीच का सर्वांतर समान होगा तो आपको क्या करना है औसत निकालने के वास्ते, ध्यानपूर्वक समझिए। जैसे देखिए इसमें 2 का अंतर है और इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है,
इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। इसका मतलब सर्वांतर आपका क्या है? समान है। अगर सर्वांतर समान होगा तो औसत निकालने के वास्ते आपको विशेष कुछ नहीं करना है। औसत इक्वल टू आपको क्या करना है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे कितना? 2। ये बात आप याद रखो, जब सर्वांतर आपका रहे क्या भैया? समान, तो औसत निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि अंतिम पद में प्रथम पद जोड़ के 2 से भाग लगाए, तुरंत औसत निकल आए। ठीक है, जैसे अगर एकर औसत निकाले हो तो प्रथम पद है 2 और अंतिम पद है 12 और बटे कितना कर देंगे? 2। 12 2 कितना हो जाएगा? 14 और बटे कितना कर देंगे? 2। डिवाइड कर देंगे कितना? 7। अर्थात नया औसत इसका औसत क्या है भाई? 7 का है। क्लियर कि नहीं क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे इसी प्रकार से हम कहें, आपसे सुनिएगा, अगर हम कहें 3 5 7 और उसके बाद कह दें 9 11 13, बताइए इसका औसत क्या होगा? तो आपको यहां पे सबसे पहले देखना है इनके बीच का सर्वांतर समान है कि नहीं है। सर्वांतर समान है तो आपको सोचना भी नहीं है। सर्वांतर समान है तो पदों का औसत निकालने के लिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे कितना लिख देना है? 2। तो प्रथम पद कितना है जी? 3 और अंतिम पद कितना है जी? 13 और बटे कितना लिख देंगे? 2। तो 13 में अगर 3 जोड़ देंगे 16 और बटे कितना हो जाएगा? 2। 2 से डिवाइड करेंगे 2 8 16, अर्थात बताइए इसका एवरेज क्या होगा? 8 होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? जैसे आपका क्वेश्चन यहां पे कुछ और बना सकता है, आप इसको प्रिंट करें फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का औसत बताइए। औसत बताइए। अगर इसका औसत निकालना है तो इसका मतलब क्या भैया? 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का। तो 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याएं कौन कौन होंगी? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे डाट 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 आपका 100 तक होगा। अगर इसका औसत निकालना है तो इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्या है, इनका सर्वांतर सब में कितने का है? 1 का है। सर्वांतर समान होना चाहिए, चाहे वो 1 का हो, चाहे वो 10 का हो, चाहे वो 15 का हो, इससे आपको मतलब नहीं है। ठीक ना? अब देखो इसमें क्या करना है, प्रथम पद आपका 1 है और अंतिम पद आपका कितना है? 100 है। तो बताइए इसका औसत इक्वल टू क्या हो जाएगा? औसत इक्वल टू आपका 1 प्लस कितना हो जाएगा? 100 और बटे कितना हो जाएगा? 2, अर्थात जोड़ देंगे 101 बटे कितने का? 2, डिवाइड कर देंगे 2 5 10, 0 बढ़ाएंगे 2 5 10, अर्थात कितना आ जाएगा जी? 50.5। इसका औसत क्या होगा? 50.5। क्लियर कि नहीं क्लियर? आपको बस इतना बातें याद रखना है कि जब सर्वांतर समान हो